अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से सी शार्प के फॉर्म को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट प्रोजेक्ट पर जाता हूं। यहां पर आपने सी शार्प विंडोज़ और डेस्कटॉप को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद विंडो फॉर्म ऐप को सिलेक्ट करना है आपने। यहाँ मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ। इसके बाद इसे क्रिएट कर देना है। सबसे पहले हम अपना डिज़ाइन बना लेते हैं। टूल बॉक्स में जाकर ऑल विंडो फॉर्म्स, इसमें हमने 3 टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं। इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब हम एक बटन ले लेते हैं। साथ लेबल्स लगा लेते हैं साथ। इसे भी कॉपी करके 2 बार कॉपी कर लेना इसे। अब इसके टेक्स्ट चेंज करना है। प्रॉपर्टीज में जाकर इसका रख लेता हूँ मैं नेम, दूसरे का रख लूँगा एज, और तीसरे का डिपार्टमेंट। अब इस बटन का टेक्स्ट चेंज करना है। इसका हम रख लेते हैं इंसर्ट। अब डिज़ाइन हमारा बन गया। तो हमने डेटाबेस की फ़ाइल क्रिएट करनी है। अब एक्सेस को ओपन करना है। इसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए। यहाँ आकर आपने ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ना डिफ़ॉल्ट एक आईडी वाला कॉलम आ जाएगा। इसको हमने लीड करना है। उसके लिए टेबल पर राइट क्लिक करना है और डिज़ाइन व्यू पर जाना है। हम टेबल का नाम रख लेते हैं कोई भी। मैं रख लेता हूँ इंसर्ट। इधर आईडी पर राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। अब हमने जो 3 फील्ड्स उधर फॉर्म पर बनाई थी उनका इधर नाम लिखना है। सबसे पहली फील्ड थी हमारी नेम। इसका रख लेते हैं हम शो टेक्स्ट डाटा टाइप। दूसरी थी एज। इसका रख लेते हैं हम नंबर। और तीसरी थी डिपार्टमेंट। इसकी डाटा टाइप भी शो टेक्स्ट ही होगी। तो ये सेव होगा डॉक्यूमेंट्स में सेव होगा डेटाबेस 3 के नाम से। इसे क्लोज कर देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स में जाकर मैं डेटाबेस की फ़ाइल को ओपन करता हूँ। डेटाबेस 3 के नाम से थी। टेबल पर राइट क्लिक करना और ओपन करना है इसे। ये हमने कॉलम्स बनाए वो इधर शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने डेटाबेस की लाइब्रेरी को इधर ऊपर लिखना है जहाँ ये सारी लाइब्रेरी लिखी हुई हैं। लिखना है यूजिंग system.data.oledb। oledb यूज़ होता है एक्सेस डेटाबेस के लिए। लाइब्रेरी लिख दी। अब इसके बाद हमने डेटाबेस वाली फ़ाइल को फॉर्म में इंक्लूड करवाना है।
उसके लिए हम सर्वर एक्सप्लोरर पर जाएंगे और यहाँ ऑप्शन होगा कनेक्ट टू डेटाबेस, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको शो हो रहा, अगर कोई और डेटाबेस शो हो रहा है तो इधर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल को सिलेक्ट करना और नीचे डेटाबेस की जो हमने फाइल बनाई है इसे इधर अपलोड कर देना। हमने डेटाबेस 3 बनाया था, इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इधर, और पासवर्ड कोई भी नहीं रखना। टेस्ट कनेक्शन पर क्लिक करना। अगर तो इधर टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड आ रहा है तो डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। अगर इधर कोई एरर आता है तो एक फाइल इंक्लूड करनी है, आपने डाउनलोड करनी है, वो आपको बता देता हूँ मैं। डेटाबेस एक्सेस इंजन के नाम से है वो। इधर ये माइक्रोसॉफ्ट वाली वेबसाइट से मिल जाएगी। इधर डाउनलोड पर क्लिक करना है। ये 2 फाइल्स हैं। अपने सिस्टम के मुताबिक आपने फाइल को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपकी 64 बिट का, आपके सिस्टम 64 बिट कर लेनी है, ऊपर वाली 32 बिट की है। इसे डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल कर लेना है सिंपली। अगर आपका कोई एरर इधर नहीं आ रहा, डेटाबेस कनेक्शन सक्सीडेड आ रहा है, तो आपने सिंपली इसे ओके कर देना है। इधर भी ओके कर देना है, तो आपकी डेटाबेस की फाइल इंक्लूड होगी। और यहाँ एक ग्रीन स्विच आ रहा होगा इसके ऊपर, मतलब डेटाबेस ओके हो गया। इसके बाद हमने इधर जहाँ लिखा हुआ है पब्लिक पार्शियल फॉर्म 1 फॉर्म लिखा हुआ ना, इसके नीचे हमने डेटाबेस की स्ट्रिंग को डिफाइन करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग को, जैसे हम PHP में करते थे। यहाँ मैं लिखूंगा OLEDB कनेक्शन। इधर कोई भी आपने वेरिएबल ले लेना, मैं CONN ले लेता हूँ। न्यू OLEDB कनेक्शन और पैरेंथेसिस लगाकर @ डबल कोट्स लगा लेना है। इसके अंदर हमने डेटाबेस का पाथ लिखना है। अब डेटाबेस का पाथ कहाँ से आएगा, हमने सर्वर एक्सप्लोरर पर क्लिक करना, डेटाबेस की फाइल पर क्लिक करना है। राइट साइड पर प्रॉपर्टीज में यहाँ होगा कनेक्शन, इसके साथ वाला हमने कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करके हमने इधर पेस्ट कर देना है, तो ये डेटाबेस का पाथ आ जाएगा। अब स्ट्रिंग के बाद हमने इंसर्ट के बटन में क्यूरी लगानी है डाटा इंसर्ट करने के लिए। तो जब भी हमने क्यूरी लगानी है तो सबसे पहले कनेक्शन को ओपन करना है, उसके बाद उसे क्लोज करना है, जो हमने कनेक्शन का वेरिएबल ऊपर बनाया था। इसे एक बार ओपन करना है, फिर कनेक्शन डॉट क्लोज। अब इसके अंदर हमने अपनी क्यूरी वाला कोड लिखना है। तो क्यूरी के लिए मैं एक स्ट्रिंग की डाटा टाइप ले लूँगा। स्ट्रिंग क्यूरी ले लेता हूँ, यहाँ आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, और डबल कोट्स के अंदर हमने अपनी क्यूरी को लिखना है। सेम वैसे ही जैसे हम PHP में करते थे, सिर्फ बस थोड़ा बहुत चेंज है। इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल का नाम इंसर्ट था, और उसकी वैल्यूज़। अब हमने जिस तरतीब से हमने कॉलम बनाए थे डेटाबेस में, उसी तरतीब से हमने अपने टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम लिखने इधर। अब ये पहला टेक्स्ट बॉक्स था टेक्स्ट बॉक्स 1, दूसरे का नाम है टेक्स्ट बॉक्स 2, और तीसरे का नाम है टेक्स्ट बॉक्स 3। इसी तरतीब से हमने नाम लिखना है। जिस तरतीब से हम लिखेंगे उस तरतीब से डेटाबेस में डाटा स्टोर होगा। तो सबसे पहले इसमें लिखना है, सिंगल कोट्स डालना है, सिंगल कोट्स डालने हैं, उसके अंदर फिर डबल कोट्स, फिर उसके अंदर 2 प्लस के साइन। इधर लिखना हमने टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट का डाटा पहले कॉलम में जो हमने फाइल बनाई डेटाबेस की उसमें स्टोर हो जाएगा जाकर। उसके बाद कोमा डालना है, फिर सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, प्लस के साइन, और टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। अब टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू दूसरे कॉलम में जाकर स्टोर होगी, एज वाले में।
पहला नेम वाला, दूसरा एज वाला, अब तीसरा होगा डिपार्टमेंट वाला। वैसे लिखना सिंगल कोट, डबल कोट्स, 2+ और टेक्स्ट बॉक्स 3.x। अब ये क्वेरी मुकम्मल होगी। इसके बाद हमने लिखना है कि इस क्वेरी को हमने कौन से डाटाबेस पर रन करना है। हमारे पास अगर डिफरेंट डाटाबेस किसी सूरत में हमारे पास डिफरेंट डाटाबेसेस हैं, तो हमने डाटाबेस बताना है कि हमने इस क्वेरी को किस डाटाबेस पर रन करवाना है। उसके लिए हमें लिखना है OLEDB कमांड, कोई भी नाम रखना है, इसका मैं CMD रख लेता हूँ, = न्यू OLEDB कमांड। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा क्यूरी, और जिस कनेक्शन पर हमने इसे रन करना है उसका नाम जो हमने ऊपर डिफाइन किया, ये वाला वेरिएबल। अब क्यूरी भी लगा दी हमने, कनेक्शन को भी डिफाइन कर दिया, इस क्यूरी को किस कनेक्शन पर रन करना है। इसके बाद क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए एक फंक्शन है, वो हमने लिखना है इधर cmd.execute नॉन क्यूरी, ये नीचे सजेशन आ जाएगी। अब ये क्यूरी वाला काम कंप्लीट हो गया है। अब अगर डाटा डाटाबेस में स्टोर होता है तो हम एक मैसेज शो करवा देंगे नीचे, मैसेज बॉक्स डॉट शो। इसके अंदर हम लिख लेते हैं डाटा इंसर्टेड। अगर तो ये क्यूरी रन हो जाए, डाटा इंसर्ट हो जाए डाटाबेस में, तो ये मैसेज हमें शो हो। अब इसे स्टार्ट करता हूँ मैं। इधर डाटा लिख लेते हैं, अली रज़ा, एज और डिपार्टमेंट। अब इधर एक एरर आ गया है, लिखा हुआ है, अच्छा, जो हमने टेबल का नाम रखा था वो हमारी जो कमांड है इंसर्ट से उससे ओवरराइड हो रहा है। तो अब हमें अपने टेबल का नाम चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम अपनी डाटाबेस वाली फ़ाइल ओपन कर लेते हैं जो मैंने बनाई थी, ये डाटाबेस 3 वाली। इधर से हम अपने टेबल का नाम चेंज कर लेते हैं। इसका नाम मेरे पास इसका नाम रख लेते हैं REG2। REG मेरे पास पहले से, इसलिए लिख लेते हैं REG2। तो इसे सेव करके दोबारा मैं इसे रन करता हूँ। ये पहले टेबल का नाम चेंज कर लेते हैं REG2, इसे स्टार्ट करता हूँ। अली रज़ा, एज 21, CS। तो अब डाटा इंसर्ट हो गया डाटाबेस में। अब हम डाटाबेस वाली फ़ाइल ओपन करके चेक करेंगे डाटा इंसर्ट हुआ या नहीं। टेबल पर राइट क्लिक करके इसे ओपन करना है। अब ये वो डाटा हमें शो हो रहा है इधर जो हमने इंसर्ट किया था। इसके बाद अगर हम जो हमारा डाटा स्टोर हो रहा है डाटाबेस में, अगर हमने वो इधर शो करवाना है इस फॉर्म पर, तो उसके लिए हम टूल बॉक्स ले लेंगे डाटा ग्रिड व्यू। इसमें हमारे टेबल का डाटा स्टोर होगा। इसे मैं एक साइड पर कर लेता हूँ। अब हमने जब फॉर्म लोड होगा ना, तो फॉर्म लोड होते ही हमें वो डाटा शो होना चाहिए जो हमारे टेबल में है। उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेंगे डाटा को शो करने के लिए, जिसे हम C# में मेथड बोलते हैं।
पब्लिक वॉइड और मेथड का नाम लिख लेते हैं हम डिस्प्ले। इसके अंदर हम अब हमने लगानी है क्यूरी सेलेक्ट की। हमने डाटाबेस से डाटा सेलेक्ट करना है ना, तो उसके लिए सेलेक्ट की क्यूरी लगेगी। सेम वैसे ही करना जैसे हमने इंसर्ट वाला काम किया था। एक कनेक्शन को सबसे पहले ओपन करना, उसके बाद कनेक्शन को क्लोज करना। इसके अंदर हमने अपनी क्यूरी लिखनी है। जब भी क्यूरी लगानी सेम ऐसे ही करना। तो डेटा टाइप स्ट्रिंग, उसका नाम क्यूरी, एक क्यूरी की जगह आप कोई भी लिख सकते हैं नाम। उसके बाद क्यूरी जो हमने लगानी है सिलेक्ट फ्रॉम reg2। reg2 से सारा डाटा इधर सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद किस कनेक्शन पर हमने क्यूरी को रन करना है वो हम नीचे लिखेंगे, OLEDB कमांड इक्वल टू न्यू OLEDB कमांड। अब इधर हम अपनी क्वेरी लिखेंगे जो हमने लगाई है और किस कनेक्शन पर इसे रन करना है वो इधर लिख देंगे। और नीचे क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए हम अपना फंक्शन लिखेंगे cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अब ये क्यूरी वाला तो काम कंप्लीट हो गया। अब सारा डाटा आ जाएगा इधर, लेकिन उसे शो कहाँ करवाना है अब उसका कोड हम लिखेंगे। उसके लिए हम ना डाटा टेबल बना लेते हैं जो हम जिसमें हमारा सारा डाटा स्टोर है। डाटा टेबल, इसका नाम रख लेता हूँ dt इज इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। ये इसे डिक्लेयर करने का तरीका है। अब उसके बाद हम इधर लिखेंगे डाटा अडाप्टर, OLEDB डाटा अडाप्टर। ये हमारा है जो हमने ये डाटा ग्रिड बनाया है, हमारे टेबल से डाटा आ जाएगा डाटा अडाप्टर में। इसका नाम रखता हूँ DA और न्यू OLEDB अडाप्टर, डाटा अडाप्टर। अब इसमें कौन सा डाटा आना चाहिए जो हमने क्यूरी लगाई थी ये CMD वाली, इसमें वो डाटा आ जाएगा। ये फंक्शन कम्युनिकेशन करवाता है हमारे फॉर्म के दरमियान और जो हम डाटाबेस का टेबल बनाया है उसके दरमियान। अब ये हमने जो डाटा टेबल है हमारा डाटाबेस का, उसका डाटा हमने इधर डाटा ग्रिड में शो करवाना है। तो उसके लिए जो हमारा टेबल है डाटा टेबल, वो हम फिल करवा देंगे इसमें DA में, जो हमने डाटा अडाप्टर लिखा हुआ है DA डॉट फिल, और इधर लिख देंगे DT जो हमारा डाटा टेबल है। और इसे उस डाटा ग्रिड में शो करवाने के लिए हम लिखेंगे डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स। उसमें किस टेबल का डाटा शो होना चाहिए वो हम लिख देंगे DT जो हमारा डाटा का टेबल है। अब ये हमारा फंक्शन बन गया डाटा शो करवाने का। अब इसे हम कोड में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, हमें ये बार बार इतना कोड नहीं लिखना पड़ेगा। सिर्फ हम डिस्प्ले लिखेंगे, वहाँ हमारा डाटा शो हो जाएगा टेबल का। अब हम चाहते हैं जब फॉर्म को हम स्टार्ट करें तो इधर डाटा ग्रिड में हमें डाटा शो हो, तो सिंपली हम फॉर्म लोड के कोड में ना डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल कर देंगे। इस पर डबल क्लिक करना, ये फॉर्म लोड का कोड ओपन हो जाएगा। इसमें सिंपली हमने लिख देना है डिस्प्ले, जो हमने मेथड बनाया है उसमें सारा कोड लिखा हुआ है डिस्प्ले डाटा को शो करने के लिए। अब स्टार्ट करता हूँ इसे। ये देखें जो हमारे टेबल में था डाटा वो सारा इधर शो हो रहा है। इसे इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ।
अब ठीक शो हो रहा है। डाटा इंसर्ट करके देखता हूँ अब कोई। अब मैं जैसे इंसर्ट करूँगा तो हमें डाटा इधर शो नहीं होगा, क्योंकि डाटा इंसर्ट तो हो रहा है लेकिन इधर शो नहीं हो रहा है। इसे हम दोबारा स्टार्ट करेंगे तब शो होगा। तो इसे जब हम बटन पर क्लिक करें डाटा दोबारा वहीं इधर शो हो, उसके लिए हमें फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा इंसर्ट वाली क्वेरी के नीचे। जो हमने फंक्शन बनाया है ये वाला डिस्प्ले वाला, इधर मैं डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर देता हूँ। जब ये क्वेरी रन होगी तो साथ ही जो डाटा स्टोर हो रहा है वो साथ ही शो हो जाएगा डाटा ग्रिड में। अब इधर कोई डाटा मैं एंटर कर देता हूँ, वो फिर इधर साथ ही शो होगा। अब जैसे ही ओके करूँगा वो डाटा शो हो जाएगा, ये देखें। अब ऐसे ही हमने डिलीट वाली क्वेरी लगानी है जैसे इंसर्ट वाली लगाई है। ज़्यादा सिंटैक्स चेंज नहीं है, सिर्फ क्वेरी को चेंज करना है। हम एक बटन ले लेते हैं अब डिलीट का। इस बटन पर क्लिक हो तो ये वाला डाटा डिलीट हो जाए। इसका हम टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ में जाके। इसे लिख देंगे हम डिलीट। अब इसमें हमने लीड की क्वेरी लगानी है इस बटन के कोड में। तो ये सेम वैसे इसका सिंटैक्स वैसे ही है कोड। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सिलेक्ट वाले को, इधर पेस्ट कर लूँगा लीड वाले बटन में। कनेक्शन को क्लोज कर देता हूँ। अब हमने इधर लीड की क्वेरी लगानी है। बाकी कोड सेम ही होगा, सिर्फ क्वेरीज को चेंज करना है। लीड फ्रॉम हमारे टेबल का नाम आएगा REG2, और कौन सा डाटा हमने लीड करना है वो हम लिखेंगे वेयर। इधर हम लिखेंगे नेम, जो हमारे टेबल का नाम है, डाटाबेस के टेबल का नाम है नेम, वो वाला। वो कौन सा होना चाहिए वो हम लिख देंगे टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो हम टेक्स्ट लिखेंगे वो होना चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स 1 में हम जो भी लिखेंगे और बटन को प्रेस करेंगे वो वाला डाटा रीड हो जाएगा इसमें। अब इसके नीचे भी कि कोई मैसेज अगर शो करवाना है तो हम लिख लेते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो। इसमें डाटा रीडेड लिख देते हैं। अगर ये क्वेरी रन हो जाए तो ये वाला मैसेज हमें शो हो जाए। अब कोई डाटा रीड करके देखते हैं। मैं इधर लिखता हूँ अली रज़ा लिखता हूँ इधर। अब लीड के बटन पर क्लिक करूँगा तो डाटा लीड हो जाएगा। अब देखें हमें डाटा लीड हो गया है, लेकिन हमें शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने उसके नीचे वो डिस्प्ले वाला फंक्शन ही कॉल किया। अब दोबारा स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको, वो डाटा लीड हो चुका है। लेकिन जैसे हम लीड पर क्लिक करते हैं वो साथ ही शो नहीं होता। उसके लिए हमें जैसे हमने ये लिखा था ना, ये इंसर्ट वाली क्वेरी के नीचे लिखा था डिस्प्ले वाला फंक्शन, सेम वैसे ही हमने लीड वाली क्वेरी के नीचे लिख देना है। ये डिस्प्ले वाला फंक्शन आपने जहाँ हम कनेक्शन क्लोज कर रहे हैं उसके नीचे लिखना है, इसके ऊपर नहीं लिखना, फिर वो रन नहीं होगा। इधर हम डिस्प्ले वाला फंक्शन लिख देते हैं। अब जैसे ही हम लीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे वो साथ ही डाटा लीड हो जाएगा। अब इधर लिख देता हूँ मैं इधर का डाटा लीड करता हूँ, तो ये देखें ये साथ ही लीड हो जाएगा। अब ये फैसल वाला डाटा लीड करता हूँ, ये फैसल वाला डाटा लीड हो जाएगा साथ ही।
हम कोई भी अगर एम्प्टी डाटा इंसर्ट करेंगे ना तो वो एम्प्टी इंसर्ट नहीं होगा, वो हमें एरर शो कर देगा। ये देखें, अब हम इसमें डाटा लिखेंगे, फिर वो इंसर्ट होगा जाकर। ये देखें इंसर्ट हो गया। अब सेम ऐसे सिलेक्ट वाली क्यूरी है, जैसे हमने लीड वाली क्यूरी लगाई है, लीड की जगह सिलेक्ट लिख देना है और ऊपर एक सर्च वाला बॉक्स बना लेना है। ये देखें, जहाँ हम लीड वाली क्यूरी लगाई हुई है यहाँ सिलेक्ट वाली लगा लेनी है और नेम वैसे लिखा रहने देना, जो हम नेम लिखे हैं उसका सिर्फ उसी का डाटा शो हो। तो बस इतना सा काम था ये। अगर किसी को कोई मसला हो तो वो ग्रुप में मैसेज कर दें, अगर कहीं से समझ नहीं लगी तो। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।